नमस्कार दोस्तों, कल हमने राजस्थान भूगोल को लेकर स्थिति के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हम आगे आज उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि उनमें से राजस्थान के संबंध में सत्य है, सत्य सत्य क्वेश्चन बताना है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस तरफ एक तरफ आपको दिशा दी हुई है राजस्थान की, यानी राजस्थान किस दिशा में स्थित है। एक तरफ स्थिति दी हुई है, यानी किस पोजीशन में क्या है, और एक तरफ कौन दिए हुए। तो देखिए पहला ऑप्शन है राजस्थान के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी भारत के अंदर राजस्थान क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। इसी तरह उत्तर पश्चिम दिशा में कोणीय स्थिति में देखें राजस्थान के लिए तो वायव्य कोण के अंदर राजस्थान स्थित है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम के अंदर एशिया के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है और नेतृत्व कोण के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ये रॉन्ग आंसर है। राजस्थान में इससे रिलेटेड कोई दिशा, इससे रिलेटेड राजस्थान की स्थिति नहीं है। इसी तरह चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर यानी राजस्थान की स्थिति विश्व के अंदर पूछी है, तो एकदम सही है दोस्तों। ये विश्व के अंदर राजस्थान उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर है और ईशान कोण के अंदर। तो इसी तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक पहला राइट है, यानी उत्तरी पश्चिम दिशा के अंदर भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति हो गई, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी, फिर उत्तरी पूर्वी यानी विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। तो इसी तरह ऑप्शन 1, 2, 4 बी ऑप्शन राइट होगा। ये कोण के बारे में थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, यानी उत्तरी पूर्वी के अंदर ईशान कोण होता है, यहाँ पे विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति यानी विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। इसी तरह पश्चिमी दक्षिणी दिशा के अंदर नेतृत्व कोण होता है, एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी, एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। इसी तरह उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर वायव्य कोण है, यहाँ पे भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति को लेकर बताया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन था, हर बार आपको है ना इस दिशा या तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा के सामने ये स्थिति दे देगा या फिर एक कोण देख के क्वेश्चन पूछेगा या फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक रॉन्ग ऑप्शन होगा, उसी में आपको चुनना है ऑप्शन। और राजस्थान की कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान का विस्तार। अभी स्थिति हमने कंप्लीट कर ली थी राजस्थान का विस्तार बढ़ने से पहले थोड़ा अक्षांश के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक लाइन होती है, उसे अक्षांश कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की कोणीय स्थिति बताती है अक्षांश। और अक्षांश के एक और विशेषता है दोस्तों, 2 स्थानों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश का उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यह ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं आप, या इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं। अब भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक लाइनें अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक लाइनें को अक्षांश कहते हैं। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गया, ये जितनी भी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक लाइनें अक्षांश है। अक्षांश 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है और ये अक्षांश उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की कोणीय स्थिति के बारे में बताती है। तो ये थी अक्षांश दोस्तों, अक्षांश। अब अक्षांश के बाद हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अक्षांश का। ये देखिए दोस्तों, अब देशांतर पढ़ते हैं। अक्षांश हमने अभी पढ़ा था, यानी देशांतर भूमध्य रेखा की लंबवत खींची गई काल्पनिक लाइन को देशांतर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक लाइन देशांतर कहलाती है। और देशांतर से हमें दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा की कोणीय स्थिति के बारे में पता चलता है और अक्षांश से उत्तर से दक्षिण दिशा की कोणीय स्थिति के बारे में हमने अभी पता किया था। और देशांतरों को 2 स्थानों के बीच के समय के लिए काम में लिया जाता है। देशांतर 2 स्थानों के बीच के समय को बताती हैं और इसी तरह अक्षांश 2 स्थानों के बीच की दूरी को बताती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा थी, या 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं आप, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा।
इसके लंबवत खींची गई, मैंने लंबवत 0 डिग्री देशांतर खींची है, इसके लंबवत खींची गई। ये जितनी भी इसके लंबवत काल्पनिक लाइनें खींचेगी ना, ये सारी देशांतर है, यानी भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई जितनी भी काल्पनिक लाइनें देशांतर कहते हैं। ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा होगी, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की कोणीय स्थिति के बारे में देशांतर बताती है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों हम राजस्थान के विस्तार का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। इस मैप के अंदर देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है राजस्थान के मैप के अंदर, वो कोणा गांव है। वो कहाँ पे है? गंगानगर पे। वो कितने डिग्री अक्षांश पे है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। इसी तरह आप देखिए, इसका दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का, वो बोरकुंड गांव है, वो बांसवाड़ा जिले के अंदर है, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों, कोणा गांव यानी कोने के अंदर है ये, तो कोणा गांव हो गया। इस तरह ट्रिक बना के याद कर सकते हो। इसी तरह बोरकुंड, बोर हमेशा नीचे की ओर होता है, नीचे दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया राजस्थान का बोरकुंड गांव, वो बांसवाड़ा के अंदर है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया राजस्थान का? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, वो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के अंदर। इसी तरह उत्तरतम बिंदु हो गया राजस्थान का उत्तरी अक्षांश पे है, कोणा गांव गंगानगर के। इसी तरह राजस्थान का पूर्वी बिंदु होता है, वो 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है, वो सिलाना है धौलपुर के अंदर। इसी तरह राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव है, सम तहसील जैसलमेर के अंदर स्थित है, वो 69 डिग्री 30 मिनट के अंदर स्थित है। दोस्तों माना जाता है सूर्य पूर्व दिशा की ओर उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, वो सिलाना धौलपुर के अंदर होगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर उदय होगा। और यहीं पे सबसे पहले अस्त होगा सूर्य, यानी उदय भी पहले होगा, अस्त भी पहले होगा। इसी तरह सूर्य सबसे बाद में राजस्थान में उदय होगा, वो कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री पूरी देशांतर पर उदय होगा सबसे बाद में, और सबसे बाद में अस्त होगा यहाँ पे। इसी तरह पूरी देशांतर हो गए दोस्तों। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। इसी तरह 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर के बीच राजस्थान स्थित है। आपको एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये डाटा नहीं देके ये डाटा दे दे कि राजस्थान की स्थिति पूछी जा सकती है कि तो राजस्थान की स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 47 मिनट पूरी देशांतर, ये डाटा देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह राजस्थान विस्तार देके, राजस्थान का विस्तार देके, तो राजस्थान 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी तरह राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पे उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे पूरी देशांतर है। आप दिशा के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं कर जाओ, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान विश्व के ग्लोब में पूरी देशांतर और उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है, इसलिए दोनों तरफ पूर्वी और दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश आएगा। दोस्तों सबसे उत्तरतम बिंदु हो गया राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में कोणा गांव, दक्षिणतम बिंदु हो गया बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी बिंदु हो गया राजस्थान का सिलाना धौलपुर, वो 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। इसी तरह राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु हो गया कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्थिति विस्तार के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। कुल कितना है? 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। इसी तरह दोस्तों देखिए, हमने देखा था ये इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान, देखिए दोस्तों राजस्थान विस्तार से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे उत्तरतम बिंदु कोणा गांव वो कितने डिग्री अक्षांश पर है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसी तरह सिलाना 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और कटरा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये यूनिट का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक होती है क्वेश्चन रॉन्ग होने की। इसी तरह दोस्तों देखिए, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है और राजस्थान की लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें राजस्थान की तो 826 किलोमीटर है। यानी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई देखें राजस्थान की तो 869 किलोमीटर और लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर है। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर देखें दोस्तों तो 43 किलोमीटर का राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। कुल अंतर देखिए लंबाई और चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। उत्तरतम बिंदु देख लिया दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु देख लिया राजस्थान का, पूर्वी बिंदु देख लिया और पश्चिम बिंदु देख लिया राजस्थान। इसी तरह राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला देशांतर, तो 2 देशांतर ऐसे हैं जो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरते हैं, बाकी कोई नहीं है। एक 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो यहाँ से 69 बाद में यहाँ से जैसलमेर से गुजरता है। इसी तरह 78 डिग्री पूर्वी देशांतर एक मात्र है जो धौलपुर से गुजरता है। बाकी कोई देशांतर नहीं है जो एक ही जिले से गुजरते हैं। 2 ही देशांतर है, 70 और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर और धौलपुर से गुजरते हैं। इसी तरह सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर है वो 74 और 75 डिग्री है। सर्वाधिक जिलों से यानी बिल्कुल मध्य से राजस्थान से यहाँ से गुजरते हैं, बिल्कुल यहाँ से 74 गुजरता है, यहाँ से 75 गुजरता है। वो लगभग दोनों ही 8 जिलों से गुजरते हैं, दोनों ही 8 जिलों से गुजरते हैं। एक ही जिले से गुजरने वाला कोई भी अक्षांश नहीं है। राजस्थान में ऐसा कोई भी अक्षांश नहीं है तो एक ही जिले से गुजरता है। अक्षांश का मतलब दोस्तों 23 डिग्री, फिर 24 डिग्री, फिर 25, 26, 27 ऐसे चलेगा ऊपर तक, यानी 30 तक जाएगा, तो वो कोई भी अक्षांश नहीं है। इसी तरह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश वो एकमात्र अक्षांश है, वो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। वो राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? राजस्थान के 9 जिलों से, बिल्कुल यहाँ से मध्य से गुजरता है, यहाँ से 27 डिग्री बिल्कुल मध्य से गुजरता है। इसी तरह देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का विस्तार था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार देखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की विकीर्ण लंबाई देखते हैं। विकीर्ण लंबाई का मतलब उत्तर पूर्व से लेकर राजस्थान की पश्चिम दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान की विकीर्ण लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर है तथा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर 850 किलोमीटर लंबाई है। अब हम आगे राजस्थान की कुल सीमा के बारे में पढ़ेंगे।